बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2023 बरोज़ जुमेरात 19 जमाती सानी बमताबी 1444 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमहा बदलती सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरें, उस पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाइए। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सहरा में पाई जाने वाली मछलियों की हकीकत क्या है? आज तक यही सुनते आए हैं कि मछलियां पानी यानी समुद्रों और दरियाओं में पाई जाती हैं, मगर एक हैरान कुन खबर यह है कि कुछ मछलियां सऊदी अरब के सहराओं में भी पाई जाती हैं। अल अरबिया के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन ने सहरा में रहने वाली एक मछली की वीडियो को दोबारा पोस्ट किया है, जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बन गई। वीडियो में बोलने वाले शख्स को देखा जा सकता है कि जिसने एक मछली उठा रखी है। ये शख्स सऊदी अरब की वादी अल रमा के करीब सहरा के वस्त में एक मछली को उठाते हुए उसने इस बात की तस्दीक की कि ये मछलियां साल हर साल से मौसम गर्मा के हाइबरनेशन में रहती हैं। फिशरी सेक्टर डेवलपमेंट के सीईओ ने बताया कि इस किस्म की मछली को कैट फिश, सिल्वर फिश या करमूत फिश कहा जाता है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 4 जोड़े होते हैं। सर के अगले हिस्से में सींग नुमा एंटीना होता है और ये बिल्लियों से मुशाबियत रखते हैं। उन्होंने कहा कैट फिश के फेफड़े जो है वो छोटे होते हैं, जो उन्हें तकरीबन 8 घंटे तक पानी की सतह से बाहर रहने में मदद देते हैं। सऊदी अरब की कानून शहरियत जो सिटीजनशिप है उसमें नई तरमीम क्या है? खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी कानून शहरियत में तरमीम का शाही फरमान जारी कर दिया। कानून शहरियत की दफ़ा 8 में तरमीम की गई है। तरमीम के मुताबिक सऊदी शहरियत वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर आज़म के हुक्म पर दी जाएगी। सऊदी कानून शहरियत की दफ़ा 8 के पैराग्राफ में तरमीम से पहले कहा गया था कि सऊदी शहरियत सऊदी अरब में गैर मुल्की बाप और सऊदी माँ की औलाद को मुकर्रर शराइत पूरी करने पर वज़ीर दाखिला के हुक्म से दी जा सकती है। तरमीम के बाद वज़ीर दाखिला की बजाय शहरियत देने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे, ताहम वज़ीर दाखिला की जानब से उसकी सिफारिश की जाएगी। सऊदी माँ और गैर मुल्की बाप के उन बच्चों को सऊदी अरब की शहरियत दी जाएगी जो शराइत पूरे करेंगे। शराइत में कहा गया है कि पैदाइश के बाद से सने बलूगत तक सऊदी अरब में मुस्तकिल क़याम पज़ीर हों, अच्छे किरदार के मालिक हों, बेहतरीन अरबी ज़ुबान जानते हों और शहरियत की दरख्वास्त सने बलूगत को पहुँचने के अगले साल पेश करें। मालियाती धोखाधड़ी से निपटने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल मुअज्जब ने मालियाती धोखाधड़ी जुराइम को निपटाने के लिए सऊदी अरब भर में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन कायम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन मालियाती धोखाधड़ी के जुराइम के इंसदाद में अदालती इक़दाम करेगा। मुल्ज़मान से पूछगछ करके उनके खिलाफ केसेस खसूसी अदालतों के सामने पेश किए जाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह फैसला मालियाती धोखाधड़ी के जुराइम में पेचीदा तरीके बढ़ जाने और मुआशरे के मालियाती और इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किया है। मालियाती धोखाधड़ी के जुराइम से अफराद, इदारे, तजारती और मालियाती कंपनियां मुतासर हो रही हैं। रियाद में समाजी तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने एक समाजी तकरीब में खुशी के इजहार के लिए फायरिंग करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस ने बयान में कहा कि 3 मुकीम गैर मुल्कियों ने एक समाजी तकरीब में हवाई फायरिंग की। मुल्ज़मान को कानून की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे की वजूहात क्या हैं? सऊदी अरब में गाड़ियों की इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए। इंश्योरेंस सेक्टर के तर्जुमान आदिल अलीसी ने इंश्योरेंस के रेट में इजाफे की वजूहात बयान की हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ियों के इंश्योरेंस के प्रीमियम में इजाफे की कई वजूहात हैं। उसकी बड़ी वजह एक्सीडेंट ज़्यादा होना है। दूसरी वजह गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके रेट में गैर मामूली इजाफा है। वर्कशॉप्स, एजेंसियाँ और सर्विस फराहम करने वालों की फ़ीस भी बढ़ गई है और एक वजह यह है कि इंश्योरेंस होल्डर मुआवजा हासिल करने के लिए जो फर्जी एक्सीडेंट है उसका दावा भी करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम का तयन इंश्योरेंस कंपनियों के माहिरीन करते हैं। प्रीमियम जो है मुतय्यन करने की पॉलिसी हर कंपनी की अलग होती है। कुछ कंपनियां इंश्योर्ड गाड़ियों की जो नौयत है और उसके अलावा गाड़ियों के ड्राइवर के तजर्बे और उसके इंश्योरेंस के रिकॉर्ड को सामने रखते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम का तयन करती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के तर्जुमान और इंश्योरेंस प्रीमियम की निगरानी सऊदी सेंट्रल बैंक सामा कर रहा है और वह इंश्योरेंस सेक्टर की कानून साजी भी करता है, वही उसका निगरान इदारा है। सामा की पॉलिसी है कि इंश्योरेंस करने और कराने वालों से इंसाफ होना चाहिए। आदिल अलीसी ने इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे को कंट्रोल करने के हवाले से सवाल का जवाब दिया कि यह काम मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। इंश्योरेंस की पाबंदी मौसर अंदाज में कराई जाए क्योंकि सऊदी अरब में मौजूद 50% गाड़ियाँ इंश्योर्ड हैं। क्या ऊँट का दूध माँ के दूध के करीब है?
सऊदी अरब में ग़िज़ाई अमूर की माहिर डॉक्टर अजलाल अल जलाली ने कहा, ऊँट का दूध बड़ी हद तक माँ के दूध के करीब है। सऊदी चैनल के प्रोग्राम सबाह अल सऊदिया को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर अजलाल अल जलाली ने बताया कि एक अमरीकी साइंसदान ने न्यूयॉर्क में लेबॉर्ट्री कायम की जिसमें दुनिया भर में मौजूद ऊँट के दूध के टेस्ट किए गए। ऊँट के दूध के साथ माँ और बकरी के दूध का मुकाबला यानी कि उसका जो मुतालिया भी किया गया। अमरीकी साइंसदान का कहना है कि ये बात सामने आई कि माँ के दूध से सबसे ज़्यादा करीब दूध ऊँट का है। ऊँट के दूध में जितनी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट पाई गई वो गांव और जो बकरियां हैं उसके दूध से बहुत कम है। डॉक्टर अजलाल अल जलाली का कहना है कि कुछ साइंसी जायज़ों से भी ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि ऊँट के दूध में गाय के दूध से कम कैलोरीज हैं। ऊँट के दूध में प्रोटीन्स बड़ी मिकदार में होती हैं और वो कई किस्म की सोसियों से बचाती हैं। इसके अलावा ऊँट के दूध में ऐसे ग़िज़ाई अनासर पाए जाते हैं जो गुर्दे के अमराज पैदा करने वाले वायरस को रोकते हैं। खर्तूम यूनिवर्सिटी में सूडान की एक स्कॉलर खातून ने मुख्तलिफ़ किस्म की ओमेगा की मिकदार चेक करने के लिए कई सैंपल लिए। टेस्ट के ज़रिए ये बात सामने आई कि ओमेगा 3 और 6 ऊँट के दूध में बड़ी मिकदार में होते हैं। सूडानी स्कॉलर खातून का कहना है कि ओमेगा के इर्तिकाद के हवाले से ऊँट और मछली के दरमियान बड़ी मुशाबहत पाई जाती है। मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ असामियों पर सऊदीज़ेशन का नया फैसला। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ असामियों में सऊदीज़ेशन का नया फैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदीज़ेशन की शरह को बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई सतह पर मुकामी नौजवानों को मुलाजमत के नए मौके दिए जाएंगे। फैसले के मुताबिक मदीना के तमाम रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद के हिसाब से 40% सऊदी शहरी होंगे। इन रेस्टोरेंट का मोहल्ले वकू अलग से हो, किसी तजारती मरकज़ में या किसी शॉपिंग मॉल में, सब पर फैसले का जो है इंतबाक होगा। इसी तरह तमाम कॉफ़ी शॉप चाहे वो अलग से बनी हों या शॉपिंग मॉल के अंदर हों और उनमें 50% जो मुलाजमीन हैं वो सऊदी होंगे। वजारत ने ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वाली तमाम दुकानों में भी 50% सऊदी शहरी भर्ती करने का फ़ैसला किया है। वजारत ने कहा, इस्तिस्नाई की जो सूरत है जो कि इससे मुस्तस्ना है जो सूरतें वो सफाई वाले कारकुन हैं, सामान लाने और ले जाने वाले और गोदाम से स्टोर में सामान सजाने वाले कारकुन हैं। इन गैर मुल्की मुलाजमीन ताहम उनकी तादाद जो टोटल मुलाजमीन हैं उससे 20% नहीं होगी, जबकि उन कारकुनों को यकसा यूनिफॉर्म पहनाया जाएगा। वजारत ने कहा कि मदीना मुनव्वरा जो रीजन में मार्केटिंग और सेल्स के अलावा कैशियर की असामी पर 40% सऊदी शहरी होंगे। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा, फैसले पर नफाज 180 दिन के बाद होगा। वजारत ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद करने वाले तजारती इदारों को मराहत के अलावा सऊदी मुलाजमीन को मुनासिब तरबियत भी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब तेल के शोबे में $1 अरब के मुआहदे पर जल्द दस्तखत। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आने वाले दिनों में सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए $1 अरब से ज़ायद के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होंगे। सऊदी सफ़ीर ने यह बात सऊदी टीवी चैनल अखबारिया से बात करते हुए कही। नवाब सईद अल मालकी ने कहा, 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो सऊदी अरब उन पहले मुल्कों में शामिल था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया और मदद फ्राहम की। उन्होंने कहा, सऊदी अरब के बानी से लेकर खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तक सऊदी हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और इक़्तिसादी और माली मदद की। उन्होंने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मसाली और गहरे हैं, तमाम शोबों में बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी को $10 अरब तक बढ़ाने का जायज़ा लेने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सऊदी डिपॉजिट को बढ़ाने के जायज़ा लेने की भी हदायत की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तेल के शोबे में $1 अरब से ज़्यादा के एग्रीमेंट पर दस्तखत होंगे। उन्होंने कहा, ये इकदाम सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत जो पार्टनरशिप है उसकी अक्कासी करता है। बढ़ेंगे आज के रियाल के रेट की जानब, आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है ₹60.16, STC पे दे रहा है ₹59.95 और तहवील राजी दे रहा है ₹59.90। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है ₹60.10, मनीग्राम ₹60.25 और टेली मनी ₹60.10 दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है ₹21.46, STC पे ₹21.30, तहवील राजी ₹21.50, वेस्टर्न यूनियन ₹21.42, मनीग्राम ₹21.48 और इंजाज बैंक ₹21.52 दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।